रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास है 5 का। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट है फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है क्वाड्रेटिक। इसमें हमने फैक्टराइजेशन से देखना है कि इसमें से कौन सा जो है हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 24। ठीक है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म इसी तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आएगा। अब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से दो ऐसे नंबर जिसको 24 आए माइनस 24 ऐड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास +2 आए। तो अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 ज़ा 24 होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें साइन माइनस चाहिए और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। ठीक है और 6 में से 4 अगर माइनस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास +2 आता है। तो इसका मतलब है हमें +2 चाहिए तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का लगाना है। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और +2 आएगा। ठीक है +2x, यहाँ पर जो साइन लिखा होगा हमने बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन लगाना है। ठीक है प्लस अब स्टूडेंट्स +6x एक फैक्टर और -4x हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते, पेयर बना लेते। एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से x कॉमन है, यहाँ अंदर x रह जाएगा, प्लस x ऑलरेडी बाहर है, अंदर 6 रह जाएगा। यहाँ से -4 कॉमन है तो अंदर x, अब ये माइनस आना चाहिए तो इधर हम प्लस लिख लेते हैं। 4 6 = 24। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक x + 6 आ गया और एक हमारे पास x - 4 आ गया। अब ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। ठीक है अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास +6 और x - 4 है, तो हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन है जो कि हमारे पास x - 4 और x + 6 है। तो इसमें B1 जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है। ठीक है अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हमारे पास है। ठीक है और प्लस वाई स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर है। इसको हमने फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और माइनस जेड स्क्वायर हम इसी तरह लिख देते हैं। ठीक है तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। ठीक है तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है। एक दफ़ा हम प्लस में टर्म लिख लेते हैं। ठीक है और एक दफ़ा हम टर्म जो है वो माइनस में लिख लेते हैं, माइनस बी। ठीक है तो इसी तरह ये एक्स प्लस वाई ये पूरा ए है हमारे पास और जेड जो है ये बी है। तो इसको हम पहले प्लस में लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लेंगे और दूसरा हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ पर है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास थर्ड है फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज दिस। ठीक है इसका अब ये स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास फार्मूले गिवन है। तो ए क्यूब ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें पता है कि इसके इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है तो हम इसमें से देख लेंगे कि ये फार्मूला हमारे पास कहाँ पे बनता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है तो ये अगर हम देखें तो इसका जो है वो डी नंबर इसका राइट आंसर है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स इसका अब हमारे पास जो है ये नेक्स्ट 4 पार्ट है। ठीक है 4 पार्ट हमारे पास क्या है, 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब। अगर हम देखें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स इसको हम ए क्यूब बना लेते हैं, यानी 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है। ठीक है यहाँ वाई होल क्यूब हो जाएगा माइनस जेड होल क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है जो कि इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी। ठीक है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ए माइनस बी ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ए क्यूब, इसमें ए हमारे पास 2y है और z जो है वो b है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए माइनस बी, यानी हमारे पास होगा 2y माइनस z। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास है, ये z है। ए स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, 4y स्क्वायर आएगा। और प्लस ए बी यानी ए जो है वो 2y और z तो 2yz आ जाएगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर यानी z का स्क्वायर तो ये z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर 2y माइनस z, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2y माइनस z 4y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ए का जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम अपना फिफ्थ पार्ट देखें तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1 बाई प्लस बी बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चूज़ द करेक्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है। तो स्टूडेंट्स 1/a प्लस बी और प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1/a प्लस बी, अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में हम लिख देंगे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो ये ए प्लस बी है, अगर डिनोमिनेटर के साथ हम इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस बी कैंसिल, सिर्फ ए माइनस बी रह जाएगा, और ए माइनस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ए माइनस बी आ जाएगा, प्लस ये ए प्लस बी के साथ कैंसिल, ए माइनस यहाँ से बी रह जाएगा सिर्फ। अगर हम देखें तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल होते हैं, तो यहाँ से ए बाय हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी को हम अगेन लिख लेते हैं, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में हमारे पास ए आ गया और डिनोमिनेटर ए स्क्वायर, तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास ये जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिक्स पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 25, यहाँ पर जो है हम इसमें तीन टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो इसको माइनस बनाने के लिए हम अंदर माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स ये बी स्क्वायर जो है ये ए है और 25 जो है ये हमारे पास बी है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है 2, फार्मूले का ए बी है और 5 जो है हमारे पास बी जो है वो 5 है, तो अगर 2 5 या 10 बी लिखे तो इससे मल्टीप्लाई करने से वापस हमारे पास यही आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये पूरी टर्म बी माइनस 5 होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बढ़ता है, तो एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 5, ये बी माइनस 5 जो है ये पूरा बी है हमारे पास। ठीक है, अब एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो ए माइनस बी माइनस 5, तो ये बाहर का जो माइनस है ये इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा आंसर जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। तो अगर हम बी पार्ट को देखें तो ए प्लस बी माइनस 5 और ए माइनस बी प्लस 5 ये इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट है कंप्लीट फैक्टराइज 16x4 माइनस 81, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं 16x4 माइनस 81 को। ठीक है, तो 16x4 की जगह हम 16 को ऐसे टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है कि 2 आ जाए, तो अगर 4 को 4 टाइम यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, तो 4 लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर है और होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे पावर 4 आएगा और 4 4 से 16, और 81 है तो स्टूडेंट्स 9 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, तो 9 होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास बन गया, तो एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे एक दफ़ा माइनस में, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 लिख देंगे और एक दफ़ा 4x स्क्वायर माइनस 9 लिख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास देखें तो 4x स्क्वायर प्लस 9 को तो हम इसी तरह लिख देंगे, अगर ये माइनस वाले को देखें तो इसे हम अगेन स्क्वायर बना सकते हैं, मतलब 2x का होल स्क्वायर लिख लें, इससे अगेन 4 ही आएगा और इससे स्क्वायर आएगा, और 9 का यानी 3 को अगर स्क्वायर लिख दें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9 हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके साथ मैच करते हैं कि कौन सा हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर आता है।
तो स्टूडेंट्स 4x² जो है ना इसके साथ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें तो ए वाला जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। 4x² प्लस 9 है और 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मल्टीप्लिकेशन में कोई सा भी ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब से जो है आंसर वही आएगा हमारे पास, ठीक है।